हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की रेड चल रही है। रिया के घर की तलाशी ले रही है एनसीबी की टीम। सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर सुबह 6:30 बजे एनसीबी की टीम ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल बरांडा के घर में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर 3 टीम्स हैं। 2 सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया के घर में है, 1 सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल बरांडा के घर में। तो जो टीम जांच के लिए पहुंची है उसमें आपको सुनवा देते हैं कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का क्या कहना है इस पूरे मसले में। देखिए, एक और टीम विकास एक और एनसीबी की एक और टीम पहुंची है। विकास, आप देख सकते हैं ये एक और टीम पहुंची है एनसीबी की, और इसके अंदर केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, दिल्ली से आए हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो जांच करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई थी वो टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की भी एक टीम आ गई है, तो यानी कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है। दिल्ली की भी टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और केपीएस मल्होत्रा खुद गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और गाड़ी, अब ये जो गाड़ी है वो इस प्राइम रोज की बिल्डिंग के अंदर जा रही है। केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानी कि आपको बता दूं साफ तौर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलने वाला है। कई अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इससे पहले एक टीम आ चुकी है 3 गाड़ियों में, और अब ये दूसरी गाड़ी में 3 लोग और यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और सर सर रेड प्रोसीजरल मैटर, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इट्स अ प्रोसीजरल मैटर। जस्ट कुछ तो बताइए जस्ट सर, कुछ तो बताइए जस्ट सेकंड सर, कुछ तो बताइए क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Please, 2 places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। शोविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा आपने देखा एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, एक रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। डिप्टी डायरेक्टर के सर पूछताछ भी की जाएगी, सर। एबीपी न्यूज पर आपने अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं और वो रिया के घर के अंदर दाखिल हुए हैं। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, एक तो रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। और साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने हमारे कैमरे पर यह कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ एनसीबी के हाथ लगा है। यही वजह है कि एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रोसीजरल कार्रवाई हो रही है, प्रोसीजरल जांच हो रही है, ये कहना था केपीएस मल्होत्रा का। मनोज वर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिन्होंने केपीएस मल्होत्रा से बात भी की थी। अब तो 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। मनोज, अभी लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट बताना चाहूंगा कि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है बीत चुका है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो चक्रवर्ती परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक प्रोसीजर है जांच का और जो चक्रवर्ती परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। जो एनसीबी की टीम पहुंची है उनकी जांच में सहयोग किया जा रहा है। जब उनसे उनके मोबाइल मांगे गए तो उन्होंने अपने मोबाइल दे दिए, जब उनसे लैपटॉप मांगा गया तो उन्होंने अपना लैपटॉप दे दिया। और जो जांच चल रही है उसमें जो परिवार है, जो चक्रवर्ती परिवार है वो सहयोग कर रहा है। पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। जो अंदर रिया मौजूद है, शोविक चक्रवर्ती मौजूद है, उनके पिता मौजूद है और एक गाड़ी आप देखिए कि गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी लग चुकी है और ये केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, उनकी ये गाड़ी है। शायद हो सकता है कि उनका जो काम है
ये जो आप अधिकारी देख रहे हैं ये केपीएस मल्होत्रा की टीम के अधिकारी हैं जो व्हाइट शर्ट में आपको तस्वीरों पे नजर आ रहे हैं। ये केपीएस मल्होत्रा की टीम के अधिकारी हैं। गाड़ी अब यहाँ पर लगी है और ये देखिए आपको मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मुंबई पुलिस को भी जानकारी दी गई थी और मुंबई पुलिस को लेकर ही जो एनसीबी की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची थी। ये तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन आदर्श नायर दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि केपीएस मल्होत्रा को आगे सैमुअल मिरांडा के घर पे जाना हो, क्योंकि वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। दिल्ली से आए हैं वो और जांच का जिम्मा केपीएस मल्होत्रा को सौंपा गया है और हो सकता है कि अब वो यहां से सैमुअल मिरांडा के घर पे जाएं। और जो समीर वानखेड़े हैं वो अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं, महिला अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं और पूछताछ का जो सिलसिला है वो अंदर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो चैट सामने आई हैं ड्रग्स को लेकर के, वो चैट किस किस से की जा रही थी। शोभिक चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा अब इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती की जो चैट है वो रिया के साथ भी सामने आई है, उनकी बहन के साथ सामने आई है और चैट ड्रग्स को लेकर की जा रही थी। इसके अलावा इससे पहले जो हमने चैट दिखाई थी, एबीपी न्यूज ने जो चैट दिखाई थी जिसमें शोभिक चक्रवर्ती अपने एक दोस्त के साथ चैट कर रहा था व्हाट्सएप पर, जिसमें 6 ड्रग्स डीलर्स के जो नाम थे वो सामने आए थे। अब उनको लेकर भी जो शोभिक से पूछताछ है वो की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शोभिक सिर्फ ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए मंगवाता था या फिर वो ड्रग्स को आगे बेच भी रहा था। इस एंगल पर भी अब एनसीबी की जांच जो है वो की जा रही है। और गाड़ी आप तस्वीरों में, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए आप प्लीज। गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, ये केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी है और हो सकता है कि उनका जो काम है यहाँ पर खत्म हो गया हो, उनकी जो पूछताछ है वो खत्म हो गई हो। उसके बाद जो ये जी बात है मनोज, ये भी हो सकता है कि एक अधिकारी हैं यहाँ से बरामदगी हुई हो। सर आपको जानकारी पहले दी गई थी। सर आपको जानकारी You will get detail. आपको जानकारी पहले दे दी गई थी। You will get detail. Not now, sir. आपको जानकारी पहले दे दी गई थी। कोरोना चल रहा है। आप लोगों ने सिक्योरिटी दी है। मुंबई पुलिस का लेकर क्यों आई है मुंबई? सर मुंबई सर आपको जानकारी पहले दे दी गई थी कि रेड होने वाली है। सर आपको जानकारी पहले दे दी गई थी कि रेड होने वाली है। सर एनसीबी ने आपको जानकारी पहले दे दी थी कि रेड होने वाली है। सर एनसीबी ने जानकारी आपको दे दी थी कि रेड होने वाली है। एक काम कर सर नहीं लंबे रहे एक पुलिस का हाल होते। देखिए विकास, आपको मैं बता दूं कि ये एक प्रोसीजर है कि जब टीम यहां पर पहुंची थी तो उससे पहले जो मुंबई की जो लोकल पुलिस है उसको जानकारी दी गई थी, क्योंकि लोकल पुलिस को भी यहां पर आना था और लोकल पुलिस के साथ ही एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची है। और एक बार फिर मेरे कैमरामैन आदर्श नायर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मुंबई पुलिस को पहले जानकारी दी गई थी, मुंबई पुलिस को साथ लेकर के जो एनसीबी की टीम है वो यहां पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन जो घर में है वो लगातार किया जा रहा है। जो मोबाइल हैं, जो घर के अंदर जितने भी मोबाइल थे उन सबको अपने कब्जे में एनसीबी ने ले लिया है। इसके अलावा जो लैपटॉप हैं घर में उनको अपने कब्जे में ले लिया है और घर के अंदर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से तमाम इस मामले में नाम सामने आए, सबसे पहले करण अरोड़ा को अरेस्ट किया गया, उसके बाद अब्बास लखानी को गिरफ्तार किया यहाँ गया। पर नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आपसे लेंगे। सीधे वकोला इलाके में चलते हैं जहां सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी छापेमारी कर रही है। सत्यम हमारे साथ जुड़ गए वहां से। सत्यम, क्या अपडेट है? जी, सुबह 6:30 बजे के करीब में देखेंगे तो एनसीबी की जो टीम है नारकोटिक्स का यहाँ पर रेट है जो अलग अलग तरीके से रिया का घर हो या सैमुअल मिरांडा का, दोनों जन के घर पे रेट है जो चल रहा है। अभी सर्च ऑपरेशन देखेंगे, ये है सहार विलेज में जो सैमुअल मिरांडा हो रहता है उसका घर है, जो बैठक चौल है, चौल के अंदर 1+1 घर है इसका। घर के अंदर देखेंगे दरवाजा बंद है, दरवाजे के अंदर एनसीबी के 5 से 6 ऑफिसर है जो अंदर है। बाहर भी देख सकते हैं 2 ऑफिसर है एनसीबी के खड़े हुए हैं और कुछ मुंबई पुलिस के जो जवान है उनको बंदोबस्त के लिए उनके साथ में ही जो एनसीबी की टीम है उनके साथ ही पुलिस भी आई थी। देख सकते हैं बाहर में बड़े पैमाने में पुलिस बंदोबस्त भी लगा। कुछ इसी तरह का नजारा था जो
रिया चक्रवर्ती है जिसके घर पे सुबह 6:30 बजे करीब 2 टीम जो पहुंची थी, 2 टीम में 5 से 6 ऑफिसर वहां भी थे, एक लेडी ऑफिसर थी। उन लोग के टाइम पे भी मुंबई पुलिस का उतना ही प्रोटेक्शन। फिलहाल जो ड्रग्स मामला है देखेंगे तो उसमें ही जांच है जो एनसीबी की तरफ से बढ़ाई गई है। पहली जो टीम है एनसीबी की, इसके पहले भी देखेंगे सुशांत आत्महत्या केस में कि 3 टीम से जांच चल रही थी, ईडी रहेगी यानी तो सीबीआई और नार्कोटिक्स, जिसमें पहली टीम अपन बता सकते हैं कि आज सबसे बड़ी कार्रवाई नार्कोटिक्स की तरफ से, जिसमें रिया के घर पे आज जाके जो सर्च ऑपरेशन वो चालू है और सैमुर मिरांडा जो ड्रग्स मामले में मदद करने का आरोप था उसके ऊपर भी देखेंगे तो सुबह का समय, और उसके घर पे भी आज नार्कोटिक्स की टीम पहुंच के पिछले 1 घंटे से है जो जांच कर रही है। पीछे घर है उसका 1+1, घर के अंदर में सैमुर मिरांडा है और सीबीआई के ऑफिसर भी है। सब सत्यम, सैमुअल मरांडा की पहचान दर्शकों को बता देते हैं। सैमुअल मरांडा मैनेजर रहे हैं उनके घर के, सुशांत सिंह राजपूत के घर के मैनेजर हैं और उनकी भी चैट सामने आई है। तो कुल मिलाकर ड्रग केस में अब तक कौन कौन सी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आपको बताते हैं। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक हैंडलर जैद नाम का गिरफ्तारी हो चुकी है, अब्बास नाम के एक और हैंडलर की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा ड्रग्स केस में सुशांत सिंह मामले में एक और जो गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है बासित। इसके अलावा एक और शख्स जिसके बारे में जानकारी सामने आई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मसले में, उसका नाम है करण अरोड़ा। 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। जैद की गिरफ्तारी कल हुई है, इससे पहले अब्बास और करण की गिरफ्तारी परसों हुई थी, बासित की गिरफ्तारी भी कल हुई है। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर छापा मारा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर सीबीआई की टीम भी पहुंची है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी एनसीबी की 2 टीम वहां पर हैं, अब सीबीआई की टीम भी पहुंच गई है। तो क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी की पहले की भूमिका है? बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा है एबीपी न्यूज। आज 15वां दिन हो जाएगा जब सीबीआई इस पूरे मसले पर पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। मनोज वर्मा से बात कर लेते हैं। मनोज, अब से पहले एनसीबी की जांच हो रही थी, अब सीबीआई की टीम भी पहुंची है, क्या अपडेट है आपके पास? मनोज वर्मा से जानकारी लेते हैं। मनोज, आपको अगर आवाज मिल रही है तो सीबीआई की टीम के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? मनोज से बात करें उससे पहले लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एनसीबी की 2 टीमें 1.5 घंटे से परिवार से पूछताछ कर रही थी। मनोज ने बताया था कि परिवार वाले सहयोग कर रहे हैं। एनसीबी ने लैपटॉप मांगा, फोन मांगा, परिवार ने दे दिया। और जो अभी अभी जानकारी आ रही है वो सीबीआई के घर में मुंबई के रिया के घर यानी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के सेंटा क्रूज वाले घर में सीबीआई की टीम भी पहुंची है। सीबीआई की टीम जब वहां पहुंची तो कहा गया कि रूटीन जांच के लिए हम यहां पहुंचे हैं। सीबीआई के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी है। तो रूटीन काम के सिलसिले में आए, यही जवाब एनसीबी का भी था जब उनसे पूछा गया था। अब सीबीआई की टीम चूंकि पहुंची है तो उनके साथ मुंबई पुलिस भी साथ में मौजूद है। और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये रूटीन जांच के सिलसिले में इनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए आप एक-एक कर, पहले एनसीबी की टीम पहुंची और अब सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। सीधे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर चलते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज, सीबीआई की टीम भी पहुंची है, क्या वजह लग रही है? सीबीआई की टीम क्यों पहुंची है? क्या ऐसा तो नहीं कि जो चीजें, जो सामान, मोबाइल, लैपटॉप एनसीबी जब्त करना चाहती है उस सामान को सबूत के तौर पर सीबीआई भी चाहती हो? देखिए विकास, सीबीआई की टीम यहां पर नहीं पहुंची है, शायद ये कोई गलत जानकारी मिली है। सीबीआई की कोई टीम यहां पर नहीं पहुंची है। एनसीबी की एक टीम पहले सुबह 6:30 बजे करीब पहुंची थी, उसके बाद दूसरी टीम पहुंची है जिसमें खुद डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मौजूद है। सीबीआई की कोई टीम यहां रिया चक्रवर्ती के घर पर नहीं पहुंची। आपको बता दूं, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर चल रहा है। जो अधिकारी न्यूज साफ कर रहा है कि सीबीआई की कोई भी टीम रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर नहीं पहुंची है। एनसीबी की 2 टीमें इस वक्त जांच कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन कर रही हैं रिया चक्रवर्ती के घर पर, और इसमें डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी के केपीएस मल्होत्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा समीर वानखेड़े शामिल हैं जो डीआरआई में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। और ये 2 टीमें इस वक्त जांच कर रही हैं। हम आपको रिया केस में कौन कौन सी धाराएं एनडीपीएस एक्ट के तहत लगी हैं वो बता रहे हैं। धारा 20 लगी है, धारा 22 लगी है। धारा 22 में ड्रग्स के साथ यात्रा और खरीद
का आरोप लगता है और 20 साल तक जेल या 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो ये जो एनडीपीएस एक्ट होता है, इसके तहत कौन कौन से मामले दर्ज होते हैं और क्या सजा होती है, आपको बता रहे हैं। ड्रग्स का सेवन आरोप अगर ये लगे तो सजा होती है 1 साल की और 20,000 का जुर्माना भी लगता है। इसके अलावा धारा 29 के तहत अगर मामला दर्ज हो तो आरोप है इसमें कि ड्रग्स की आपराधिक साजिश का जो आरोप होता है वो धारा 29 के तहत दर्ज होता है और इसमें 10 साल तक की सजा होती है। तो कुल मिलाकर रिया केस में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, धारा अगर 420 लगे, धोखाधड़ी का ये मामला होता है और सजा भी इसमें होती है। धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के मामले में अधिकतम 2 साल तक की सजा होती है। ये जो वो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो एनसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है, ये उसमें उस मुकदमे जो धाराएं लगी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धारा 120B आपराधिक साजिश और अधिकतम 10 साल की इस मामले में सजा हो सकती है। सबसे खतरनाक धारा होती है किसी भी मुकदमे में, क्योंकि ये अगर आप सह आरोपी हैं तब भी आप पर मूल जो मुकदमा है उसी से जुड़ी धाराएं लागू हो जाती हैं। यहाँ पे ये भी हम साफ कर दें कि ये जो धाराएं हैं ये रिया पर नहीं लगी हैं। रिया जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड है, ये उन पर नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो धाराएं होती हैं वो हमने आपको बताया। तो इस पूरे मामले में 3 जांच एजेंसियां शामिल हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें सीबीआई शामिल है, ईडी शामिल है और एनसीबी शामिल है। ये 3 एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले ईडी ने जांच शुरू की, फिर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीबीआई जांच शुरू हुई। मनोज, आपके पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। वो नीचे आ चुके हैं और जो उनके साथ के अधिकारी हैं वो उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो नीचे आए और ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे कैमरामैन आदर्श नार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त नीचे आ चुके हैं और नीचे जो उनके अधिकारी और मौजूद हैं जो उनके साथ आए हैं उनसे कोई बातचीत की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि दोनों ऑपरेशन को केपीएस मल्होत्रा ही लीड कर रहे हैं। जितने दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं, उत्सुकता इस बात की होगी कि एविडेंस किस तरीके का कलेक्ट किया गया है। कोई आपको सामान ले जाता, ले आता, गाड़ी में भरता दिखाई दिया, कोई लैपटॉप, कुछ इसी तरीके का सामान जिसे एविडेंस माना जाए? जी देखिए, अभी तक कोई ऐसा सामान कुछ नजर नहीं आया है कि सर्च ऑपरेशन में जो एनसीबी की टीम है उनको कुछ सामान मिला हो, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, पूछताछ लगातार चल रही है। खुद जो दिल्ली की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, मुंबई की जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि केपीएस मल्होत्रा दोनों ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, जो रिया के घर पर टीम मौजूद है उस ऑपरेशन को भी लीड कर रहे हैं और जो सैमुअल के घर पर जो टीम मौजूद है उस ऑपरेशन को भी लीड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी गाड़ी यहाँ से निकले और वो सैमुअल मिरांडा के घर पे पहुंचे। और मनोज, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसमें आगे बढ़ाएं, तमाम एनसीबी कलेक्ट करेगी, लेकिन अगर कोई जो चैट की भाषा में अगर बात करें हम, माल मिलता है, कोई भी इस तरह का ड्रग्स एलिमेंट मिलता है, तो क्या ये तय हो जाएगा कि आज ही गिरफ्तारी हो सकती है रिया और शोविक की? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके का कोई सब्सटेंस मिलता है या कुछ ड्रग्स जिससे जुड़ी कोई चीज मिलती है तो अगर वो मात्रा ज्यादा होती है, मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि जितनी हम रख सकते हैं उससे मात्रा अगर ज्यादा होती है तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है इसके अंदर। और ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार वो ड्रग्स घर के अंदर कैसे पहुंचा, कौन ड्रग्स को लेकर आया। कितनी मात्रा रख सकते हैं मनोज, बीट की या दूसरे किसी नशीले पदार्थ की कितनी मात्रा घर में रखी जा सकती है? जी देखिए, जो मात्रा की बात है कि 5 ग्राम से ज्यादा की मात्रा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर 5 ग्राम से ज्यादा की मात्रा मिलती है तो उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि अब्बास लखानी और जो करण को गिरफ्तार किया गया था उन दोनों की सेम डे पर ही जमानत हो गई। उनके पास से बर्ड मिला था लेकिन उसकी मात्रा कम थी और इसी वजह से सेम डे उनको जमानत पर कोर्ट से रिहा कर दिया गया था। तो अगर मात्रा ज्यादा मिलती है तो पूछताछ के लिए आज जी बिल्कुल बने रहिए आप मनोज, क्योंकि सैमुअल बरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर हैं, वहां भी सिलसिलेवार तरीके से एनसीबी की एक टीम पहुंची हुई है पूछताछ के लिए, छापेमारी के लिए। सत्यम, अपडेट?
जी, पिछले कुछ घंटों से है, बता दें कि इस जगह पे सैमुल का घर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैमुल का यही घर है। झोपड़पट्टी है, 1+1 का घर है, इसी घर में वो रहता है। और घर का देखेंगे दरवाजा बंद है। पिछले कुछ देर से जो है नारकोटिक्स की टीम है वो अंदर है और जांच लगातार कर रही है। जो घर का तलाशी वो भी ले रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो बाहर ऑफिसर है 2 जन, ये भी नारकोटिक्स के हैं। इनकी ही से कुछ टीम के ऑफिसर है, जो एक लेडी ऑफिसर है, सब अंदर है। सैमुल का दरवाजा फिलहाल बंद है और कुछ देर से है जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गली के बाहर भी बता दें कि इसी तरह का कुछ मुंबई पुलिस का बंदोबस्त लगा के रखे हैं कि आज है जो मुंबई में देखा जाए तो सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई बता सकते हैं कि ये चल रही है। फिलहाल पहली बार है जो ऐसे में 3 टीम कर रही थी, अलग अलग जो अपना सुरक्षा यंत्र ये टीम थी कर रहे थे, सीबीआई हो या एनसीबी, नारकोटिक्स की टीम या ईडी। इसमें से तीनों में से सबसे पहले जो घर में जो गई है रिया के घर पे, जैसे पहला ड्रग पैडलर है जो बांद्रा का अरेस्ट हुआ था, उसमें सौमिक का है डायरेक्ट रिलेशन था, व्हाट्सएप पे चैट मिला था, उसके थ्रू ही और ये जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा भी रहे हैं। सत्यम, मनोज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये आज के दिन का सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का ये है कि 2 जगहों पर कार्रवाई चल रही है एनसीबी की टीम की। इस पर जो भी अपडेट होगा नमस्ते भारत में सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो केवल मॉस्को में हो रही बैठक ही चीन को नहीं चुभ रही, बल्कि आज से शुरू हो रही नेवी एक्सरसाइज भी चीन को परेशान कर रही है। उसकी आंखों की किरकिरी बनेगी। इंद्र युद्धाभ्यास भारत रूस की दोस्ती का सबूत है। यह तस्वीरें भारत और रूस के साझा युद्धाभ्यास की। इंद्र नाम से होने वाले युद्धाभ्यास में भारत और रूस की सेनाओं के तीनों अंग शामिल होते हैं। इस बार दोनों देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में आज और कल इंद्र युद्धाभ्यास करेंगी। भारत और रूस की नौसेना के बीच ऐसे समय में युद्धाभ्यास होने वाला है जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। जानकार कह रहे हैं इस युद्धाभ्यास में शामिल होकर रूस ने भारत के साथ दोस्ती का संदेश दिया है जो चीन को जरूर सुनाई देगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान लक्ष्य को सतह और हवा में भेदने का अभ्यास किया जाएगा। इसे चीनी नौसेना की गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है जो साउथ चाइना सी में बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। इंद्र युद्धाभ्यास साल 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 सालों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जाता है। सीधे मुंबई चलते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर पर एनसीबी की टीम की छापेमारी चल रही है। खबर यह है कि किसी भी वक्त एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर से बाहर आ सकती है। रिया चक्रवर्ती के घर पिछले 2 घंटे से सबूतों की तलाश कर रही है एनसीबी की टीम। तो हमारे 2 संवाददाता अंकित और मनोज लगातार रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। मनोज से लगातार अपडेट हम ले रहे हैं। अंकित के पास चलते हैं। अंकित, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें उस जगह की जहां पर रेड चल रही है। सामने रिया चक्रवर्ती का घर है, वो जो फर्स्ट फ्लोर का घर है वहां पर रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ में रहती हैं। रिया शौविक, उनके पिता रिया के इंद्रजीत और उनकी माता, वो चारों लोग इस घर में रहते हैं और इस वक्त जो एनसीबी की रेड चल रही है वो इसी घर के भीतर चल रही है। करीबन 2 घंटे हो गए हैं। इस सबके बीच में ये साफ कर देना जरूरी है कि अभी आप जो मनोज से आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि क्या जो परमिशन की जरूरत पड़ती है या सर्च वारंट की जरूरत पड़ती है, जी नहीं। जो कानून कहता है वो ये कहता है कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके पास में अगर उनके नेतृत्व में रेड की जा रही है तो किसी भी तरीके के सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके पास में अधिकार होता है। लेकिन शर्त ये होती है, शर्त उसमें महत्वपूर्ण है, वो शर्त ये है कि सनराइज से सनसेट के बीच में ही रेड होनी चाहिए, जो कि एनसीबी ने इस मामले में की है। यानी कि जैसी जानकारी आई थी कि एनसीबी अगर चाहती तो रात में भी रेड कर सकती थी, लेकिन रात में इस वजह से नहीं की क्योंकि कानून में उसका प्रावधान नहीं है। कानून ये कहता है कि सनराइज से लेकर के यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में रेड होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लेडी ऑफिसर मौजूद होनी चाहिए जब इस तरीके की रेड हो रही हो। तो एनसीबी ने उन दोनों जो है नियमों का पालन करते हुए रेड की है। जी, ये पहला मौका नहीं है जब एनसीबी ऐसे किसी मामले की जांच कर रही हो, तो ऐसे में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिए। मेन गेट पर मनोज वर्मा लगातार मौजूद है और वहां से हमें अपडेट भी दे रहे हैं। मनोज, कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि कुछ अधिकारी नीचे भी आ गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ अब आपको दिखाई दिया, कुछ एविडेंस ले आते ले जाते कुछ दिख रहा है?
जी देखिए, अभी तक एविडेंस की कोई भी बात सामने नहीं आई है। केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं, ऑपरेशन के वो हेड हैं, वो नीचे आ चुके हैं, वो अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और सर्च ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत प्रोसीजर रह गया है। अब किसी भी वक्त एनसीबी की जो टीम है वो इस दरवाजे से निकल सकती है, तो ऑलमोस्ट जो सर्च है वो खत्म हो चुकी है। अब अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये तो जब टीम बाहर आ जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जरूर बताया है कि जो परिवार है, यानी कि जो चक्रवर्ती परिवार है, वो इस ऑपरेशन में पूरा साथ दे रहा है, वो पूरा सहयोग कर रहा है। जब उनसे उनके मोबाइल्स मांगे गए, उनका लैपटॉप मांगा गया, तो उन्होंने वो पूरा प्रोवाइड किया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि रिया से अब तक कोई भी पूछताछ नहीं की गई है, सिर्फ शोविक से ही पूछताछ की गई है, रिया से कोई पूछताछ नहीं की गई है। और ऑपरेशन, अब जो सर्च ऑपरेशन है वो किसी भी वक्त यहाँ पर खत्म होने वाला है। जी ये मनोज, आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एनसीबी की टीम इस वक्त रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। सर्च ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो वापस आ चुके हैं, नीचे उतर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सिर्फ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से पूछताछ की है, रिया से पूछताछ नहीं की है। रिया चक्रवर्ती के घर पर 2 घंटे तक सबूत तलाशे गए एनसीबी द्वारा, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की गई है। मनोज, रिया से पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो ताजा व्हाट्सएप चैट सामने आया है उसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक एक दूसरे से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पहले करण को गिरफ्तार किया गया, फिर अब्बास को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशानदेही पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के बाद शोभित का नाम सामने आया। शोभित बासित को डायरेक्ट जानता है, तो यही वजह है कि सिर्फ शोभित से अभी पूछताछ की गई है। और शोभित से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि दोबारा पूछताछ नहीं होगी, दोबारा सम्मन करके शोभित को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो शोभित से पूछताछ पूरी करने के बाद ही हो सकता है कि रिया का नंबर आए और उससे पूछताछ की जाए। तो ये जो पूरी की पूरी चेन है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोग एक के बाद एक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। मनोज, लगातार आप बने रहिए। मेन गेट से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के बाहर, घर के बाहर आप मौजूद हैं। इसके अलावा अंकित भी सुशांत की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर मौजूद हैं। और जो बड़ी जानकारी हमने अभी अभी आपको दी, केवल रिया के भाई शौविक से पूछताछ हुई है, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से पूछताछ नहीं हुई है। तो नमस्ते भारत पर बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। हम बता दें आपको, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मरांडा के घर में लगातार पूछताछ चल रही है। एनसीबी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। रिया के घर में एनसीबी की 2 टीम है और सैमुअल मरांडा जो कि मैनेजर हैं, हाउस मैनेजर रहे सुशांत के, उनके घर में 1 टीम है। 2 तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। रिया के घर किसी भी वक्त पूछताछ खत्म होने के बाद टीम बाहर आ सकती है। तो जब टीम पहुंची उसकी तस्वीरें सबसे पहले आपने नमस्ते भारत पर देखी, और हो सकता है नमस्ते भारत देखते देखते ही ये टीम भी निकल जाए। और हमारी नजर इस बात पर है कि टीम ने क्या कुछ सबूत जुटाए या क्या कुछ पूछताछ में हुआ, ये पता लगाएं और आप तक सबसे पहले पहुंचा। शांताकुज इलाके में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर इस वक्त एनसीबी की टीम की छापेमारी चल रही है, सर्च अभियान चल रहा है। सर्च अभियान में माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सबूत जो ड्रग्स एंगल से जुड़े हुए हैं, ड्रग्स की सप्लाई और उसकी खपत से जुड़े हुए हैं, वो एनसीबी बटोर सकती है। इसमें न केवल मोबाइल फोन शामिल है, उसके अलावा लैपटॉप भी शामिल है। थोड़ी देर में एनसीबी की टीम बाहर निकलेगी तो साफ होगा कि एनसीबी ने कौन से सबूत इकट्ठे किए। तो इन सब के बीच जब नार्कोटिक्स की टीम वहां पहुंची, तो जब अधिकारी वहां पर आए टीम के साथ, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, एक और टीम विकास एक और एनसीबी की एक और टीम पहुंची है। विकास, आप देख सकते हैं ये एक और टीम पहुंची है एनसीबी की, और इसके अंदर केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, दिल्ली से आए हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो जांच करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई थी, वो टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की भी एक टीम आ गई है, तो यानी कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है। दिल्ली की भी टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और केपीएस मल्होत्रा खुद गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और गाड़ी, अब ये जो गाड़ी है वो इस प्राइम रोज की बिल्डिंग के अंदर जा रही है। केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानी कि आपको बता दूं साफ तौर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलने वाला है। कई अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इससे पहले एक टीम आ चुकी है 3 गाड़ियों में, और अब ये दूसरी गाड़ी में
3 लोग और यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और सर सर रेड प्रोसीजरल मैटर, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इट्स अ प्रोसीजरल मैटर। बताइए सर, सर कुछ तो बताइए, जस्ट सर कुछ तो बताइए, जस्ट अ सेकंड, सर कुछ तो बताइए, सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. And kindly let us do our job. That is what the request is. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Please, 2 places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। शोविक का हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस में आपने देखा, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, एक रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। डिप्टी डायरेक्टर के सर पूछताछ भी की जाएगी, पूछताछ भी की जाएगी सर। एबीपी न्यूज पर आपने अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं और वो रिया के घर के अंदर दाखिल हुए हैं। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, एक तो रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। और साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने हमारे कैमरे पर यह कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ एनसीबी के हाथ लगा है। यही वजह है कि एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है, ये कहना था केपीएस मल्होत्रा का। और 2 तस्वीरें आज के दिन की जो बहुत अहम हो जाती है, सुशांत मामले में जो जांच चल रही है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी की 2 टीमें पहुंची है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर, और दूसरी टीम पहुंची है सैमुअल मिरांडा जो कि उसके हाउस मैनेजर रहे हैं उसके घर पर। तो आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ अंकित गुप्ता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। तो इस पर अपडेट हम इन तीनों से लेते रहेंगे। आपको बता देते हैं कि मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय दुबे से। अजय, आप इस वक्त कहां पर हैं, आपकी लोकेशन क्या है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, रिया के घर पर ही मौजूदगी है हमारी और जिस तरीके से तमाम साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं। सुबह सुबह रेड हुई है। रेड का आधार जो सुबह सुबह नारकोटिक्स के अधिकारियों ने हमें बताया है, इससे पहले जो 3 गिरफ्तारियां, प्रमुख 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के पास से जो साक्ष्य निकले, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो मैसेज, जो व्हाट्सएप चैट निकला है, उसके आधार पर शोविक, ये नारकोटिक्स के अधिकारियों ने कोर्ट किया ये बात की शोविक को प्राथमिक तौर पर यहाँ जांच करनी है क्योंकि रिया भी घर में है, तो जांच रिया से भी जुड़ी हुई है। तो जो भी संवाद उन तीनों आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके और शोविक के बीच में हुआ है, उस आधार पर जो शोविक का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चाहे वो फोन हो, बाकी दूसरे गैजेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो डेटा हो, उसको एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है पूरी अंदर चल रही है। इसके साथ ही क्योंकि रिया और शोविक के बीच में ड्रग्स को लेकर संवाद हुआ है, तो जो रिया के गैजेट है उनको भी खंगाल रही है जो नारकोटिक्स की टीम है। और पिछले 2 घंटे से तकरीबन ये जो पूरे खंगालने की प्रक्रिया है, रिया का जो प्राइम रोज बिल्डिंग है वहां पर चल रही है। एक नजर अब आपको दिखाते भी चलते हैं। इमारत देखिए, पिछले 2 महीने से सारा जो सुशांत के घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है ये इमारत बना हुआ है और इसी इमारत में रिया, उनका पूरा परिवार, चक्रवर्ती परिवार रहता है। और पिछले दिनों जो ईडी ने सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया, वहां जाना, उसके बाद सीबीआई के पास जाना, और अब देखिए यहाँ पर आज के दिन दस्तक हो गई है नारकोटिक्स की। और इस दस्तक के संग ये जो मामला है कई जो सेंट्रल एजेंसीज है उन तक जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप बने रहिए हमारे साथ अंकित गुप्ता और मनोज वर्मा भी है। लेकिन सीधे चलते हैं वकोला इलाके में मृत्युंजय सिंह के पास जो कि सैमुअल मिरांडा के घर पर है। सैमुअल मिरांडा सुशांत राजपूत का हाउस मैनेजर था। मृत्युंजय, क्या अपडेट है यहां से? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त सहार विलेज जो मुख्य इलाका आता है जहां पर सैमुअल मिरांडा का निवास है, ये सैमुअल मिरांडा का आप घर दिख रहे हैं और आपको नीले शर्ट में नजर आ रहे हैं वो कर्मचारी नजर आएंगे। आपको बता दें कि 6 सदस्यों की टीम एनसीबी की सुबह 6:30 बजे के करीब सैमुअल मिरांडा के घर में पहुंची थी। पहले कुछ समय तक सैमुअल मिरांडा ने दरवाजा नहीं खोला और जैसे ही दरवाजा खोला उसके बाद एनसीबी की टीम भीतर दाखिल हुई और लगातार सर्च जारी है। पूरे घर, ग्राउंड फ्लोर का घर हो या फिर पहली मंजिल का घर हो, पूरे घर में सर्च किया जा रहा है। जिस प्रकार से 4
महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। जैद, बासित, अब्बास, करण, इन 4 गिरफ्तारियों में जो लिंक सामने आया है वो सैमुअल मिरांडा का चैट सामने आया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत ये सर्च किया जा रहा है और सर्च में जो कोशिश है कि तमाम जो पदार्थ, अगर जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित जो ड्रग्स है उनको सीज जब्त किया जाए, जानकारी हासिल की जाए या फिर क्या कोई विदेशी करेंसी भी मिलती है, क्योंकि जो पिछली गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से आरोपी के पास विदेशी करेंसी मिली है। इसी आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत ये सर्च किया जा रहा है और 6 टीमें लगातार सर्च कर रही हैं। मुंबई पुलिस भी आप देखें तो मदद के लिए बाहर सुरक्षा देने के लिए पहुंची हुई है। यह सर्च कुछ घंटे और चल सकती है और सर्च पूरा होने के बाद में यहां से टीमें अपने जमा किए हुए सबूतों, साक्ष्यों को लेकर निकलेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण करिए, अब देखने वाली बात यह है कि जब ये सर्च हो जाएगा, कुछ सबूत मिलते हैं तो क्या गिरफ्तारी भी संभव है। हमें जो जानकारी मिली है कि एनसीबी समन दे सकती है और उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो मामला मौत से शुरू हुआ था वो ड्रग्स एंगल पर है। ठीक है, मृत्युंजय, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एनसीबी आज सैमुअल मिरांडा को समन दे सकती है और फिर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर आना होगा पूछताछ के लिए, क्योंकि हमारे 3 संवाददाता सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के घर के बाहर मौजूद हैं। लगातार सुबह से मनोज, सुबह 6:30 बजे से जब से टीम वहां पर है, आप अपडेट दे रहे हैं। जब कल सैमुअल माफ कीजिएगा शौविक और रिया के साफ साफ चैट सामने आ चुके हैं ड्रग्स के लेन देन को लेकर, ऐसा क्यों कि रिया से पूछताछ नहीं हो रही और केवल भाई शौविक से पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एनसीबी की टीम है वो कड़ी से कड़ी को जोड़ना चाहती है, तो इस कड़ी में कई नाम सामने आ चुके हैं। जैसा कि पहले करण को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब्बास को गिरफ्तार किया, अब्बास की निशानदेही पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया। बासित क्योंकि डायरेक्ट दोस्त है शोभित का, शोभित जो है बासित से ड्रग्स लेता था, तो इसी वजह से अभी शोभित का नंबर है। इन दोनों से पूछताछ के बाद अब शोभित का नाम रोकूंगी सामने आपको। मृत्युंजय, आप जहां पर है वहां कुछ हलचल हो रही है क्या? बिल्कुल, एनसीबी के अधिकारी निकले हुए हैं, एक अधिकारी निकले हुए हैं, हालांकि उनके हाथ में किसी प्रकार के दस्तावेज या कोई जानकारी अभी वो नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ हाथ में कोई सामान नहीं दिख रहा, लेकिन बड़े अधिकारी हैं। एनसीबी के जो 6 सदस्यों की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, आप देख सकते हैं कि वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो लगभग जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में है। एक सदस्य निकल चुके हैं और भी 5 लोग हैं। फिलहाल एनसीबी के अधिकारी कुछ अधिक नहीं बोल रहे हैं। जो स्थानीय अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अन्य जो कुछ और भी लोग हैं वो अधिकारी से क्या कोई बरामदगी की है? सैमुअल मिरांडा को क्या पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है? देखिए, हमने लगातार कोशिश की उनसे पूछने की, एक बार फिर से आप कोशिश करते हैं। सर, क्या कोई कुछ जानकारी हासिल मिली? टीम सर चोर हो गया, सर चोर हो गया। देखिए, संभवतः जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें ही बोलने की इजाजत है और इसी वजह से ये अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक सदस्य निकले हुए हैं, कुछ अन्य सदस्य भी अंदर हैं और अब कुछ देर तक हम ये कह सकते हैं कि जो ये रेड चल रही है, सर्च चल रहा है, ये आखिरी चरण में है। आपको लेकर चलते हैं उस घर की तरफ। ये सैमुअल मिरांडा का घर इस गली से होकर आता है और सामने आप देखिए काफी मीडिया कर्मियों का और मुंबई पुलिस के सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा है जो सुबह से यहाँ पर तैनात है। 6:30 बजे के करीब 6 सदस्यों की टीम ने रेड किया था और एक बार फिर से देखिए कुछ सदस्य अभी भी गेट पर तैनात है। क्या कुछ जब्त किया गया है, क्या कुछ हासिल हुआ है, उसकी एक फहरिस्त बनानी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है, साइन लेना पड़ता है, जिसके बाद टीम यहाँ से निकलेगी। तो पिछले कई घंटों से यह रेड सर्च ऑपरेशन हम कह सकते हैं सर्च चल रहा है और सर्च में क्या कुछ मिला उसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर सर्च अपने आखिरी पड़ाव पर है। अगर कुछ चीजें जब्त की जाती हैं, मसलन लैपटॉप या ऐसी कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसका भी एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसमें साइन लेना पड़ता है, तो एक लंबी प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया है वो अभी भी एनसीबी के अधिकारियों द्वारा चल रही है। जी, यहाँ पर तो मृत्युंजय सिंह अहम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर एक एक कर अधिकारियों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शायद चल रहा है, क्योंकि एनसीबी के एक अधिकारी जो बाहर निकले जिससे मृत्युंजय ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी कि सर्च ओवर हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि रेड लगभग खत्म हो चुकी है। सैमुअल मिरांडा के घर से कुछ एनसीबी के अफसर निकले हैं, लगातार 2.5 घंटे से वहां छापेमारी चल रही है। अभी भी कुछ अफसर एनसीबी के
सैमुअल मिरांडा के घर में है। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर का हाउस मैनेजर था और शोभिक और सैमुअल मिरांडा की आपसी व्हाट्सएप चैट का जब पता चला, जिसमें ड्रग्स के लेन देन और खरीद फरोख्त की बात थी, उसके बाद आज सुबह 6:30 बजे एनसीबी के अधिकारियों ने सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की थी। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं एनसीबी अधिकारियों की छापेमारी की। एक रिया सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया के घर पर छापेमारी और दूसरी सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी हो रही है। तो लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं, हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अजय, कोई अपडेट आपके पास, तुरंत बताएं। जी बिल्कुल, जो सवाल किया गया था कि रिया को प्राथमिक तौर पर क्यों नहीं नारकोटिक्स पूछ रहा है, तो देखिए अभी की जो ये पूरी पड़ताल है, जो हाउस सर्च है, वो केंद्रित है खरीद फरोख्त के एंगल पर, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई है वो सारे ड्रग पैडलर हैं जो बांद्रा के प्रमुख इलाकों में ड्रग को खरीदते बेचते हैं। इनका जो संवाद था वो शोविक के संग था, मिरांडा के संग था। तो ये जो खरीद फरोख्त का एंगल है, प्राथमिक तौर पर नारकोटिक्स उस पर काम कर रहा है। तो जो खरीद फरोख्त के जितने नाम है उनमें कहीं भी रिया का संवाद नहीं था। तो इसके चलते प्राथमिक तौर पर शोविक से जो पूछताछ है, शोविक के जो गैजेट है, शोविक के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उनको इकट्ठा करने का काम नारकोटिक्स। तो मतलब ये हुआ अजय कि जो भाई और बहन के बीच में जो चैट हुई है, बात जिक्र तो वहां भी ड्रग्स का हुआ है, उस पर आगे पूछताछ हो सकती है रिया से। निश्चित तौर पर आगे के अलावा यहां पर क्योंकि पहुंची है नारकोटिक्स की टीम, अधिकारियों ने यह बताया है कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, दोनों भाई बहनों के बीच जो संवाद है वहां से भी अब जो बिंदु है, जो केंद्र है, वहां से निकलता है, वहां से भी कोई कड़ी निकलती है। तो उसके चलते इस बारे में भी काम किया जाएगा। पर प्राथमिक तौर पर ये कोड की गई लाइन है अधिकारी के माध्यम से कि प्राथमिक तौर पर शोविक को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि जो नाम निकल के आया है, जो आरोपी पकड़े गए हैं। आप बने रहिए और लगातार नजर बनाए रखिए ग्राउंड जीरो पर। आप चारों से हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तस्वीरें आ गई हैं मुंबई से इलाके से। मुंबई से उसके घर से एनसीबी ने सुबह 6:30 बजे छापेमारी की थी। अब सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है एनसीबी ने। तस्वीरें आपके सामने। एनसीबी ने सैमुअल को ले लिया हिरासत में। बड़ा सवाल ये कि अगला नंबर क्या शौविक चक्रवर्ती का होगा। तो क्या बड़ा सवाल ये कि केवल पूछताछ के लिए ही रिया के भाई शौविक के घर एनसीबी गई थी, या फिर अब दूसरा नंबर शौविक का होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरें आप। सुबह से लगातार एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे मृत्युंजय सिंह की आप ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की वो टीम अपने साथ हिरासत में लेकर जा रही है, जिसके घर पर बहुत देर तक रेड चलती रही। कोशिश ये की जा रही थी कि इस मामले में कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य जुटाया जा सके, और शायद कुछ मिला ही होगा जिसके बिना पर एनसीबी ने अब सैमुअल मिरांडा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। तकरीबन 3.25 घंटे से सैमुअल मिरांडा के शहार विलेज स्थित गांव में रेड चल रही थी। एनसीबी के अधिकारियों की एक टीम पूरी पहुंची हुई थी। थोड़ी देर पहले एनसीबी के कुछ अधिकारी निकले, लेकिन अब सैमुअल मिरांडा को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था, उसके साथ शोभिक चक्रवर्ती की ड्रग्स को लेकर एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, और उसी के बाद अब एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। तो सुशांत मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम सुबह 6:30 से 6:45 के बीच आई सैमुअल मिरांडा के घर। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर था। सुशांत सिंह राजपूत को सबसे पहले देखने वाला था और उनकी बहन को बुलाने वाला था। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई एनसीबी की मानी जाएगी। इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मुंबई से बड़ा एक्शन है। अब से थोड़ी देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनके घर के बाहर भी हलचल है। और हलचल की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आने लगे हैं। हलचल ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा गाड़ियां बुला ली गई है एनसीबी की टीम की तरफ से। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज शायद शोविक पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तस्वीर उस वक्त की जब हिरासत में लिया गया था सैमुअल मिरांडा को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था। इस वक्त दो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सैमुअल मिरांडा को जब हिरासत में लिया गया उस वक्त की तस्वीरें, जबकि दूसरी तस्वीर है रिया के भाई का क्या होगा, यानी कि रिया के घर पर जो एनसीबी की रेड चल रही है। ये सवाल अब पैदा हो रहा है। सीधे मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, अभी क्या अपडेट है? मृत्युंजय की रिपोर्ट देखते हैं। को लेकर
नजर आएगा सैमुअल मिरांडा से लेकर जा रही है। पकड़ा गया है, ले लिया गया है। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर एनसीबी की टीम निकल रही है। इसे हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिया गया है। सैमुअल मिरांडा जिसके घर पर सुबह 6:30 बजे से रेड चल रही थी और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं हिरासत में पुलिस। लग जाएगा। हाँ सैमुअल मिरांडा जिसे हिरासत में लिया गया है और एनसीबी की टीम उसे लेकर यहां से निकल रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम निकली हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस गाड़ी में जिसमें सैमुअल मिरांडा को लेकर निकला गया है। एक पुलिस की सुरक्षा के बीच एनसीबी की टीम ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है और उसे एनसीबी दफ्तर ले गई है। कैमरामैन गजानन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया जा चुका है। किस चैट की वजह से सैमुअल मिरांडा हिरासत में है, ये वो चैट है। देखिए, रिया चक्रवर्ती और मिरांडा के बीच की जो बातचीत है वो इस चैट के जरिए सामने आई और उसके बाद ये अंदाजा लगा कि ये लोग ड्रग्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ड्रग्स या तो लिया जाता था या किसी को दिया जाता था। ये वो चैट है। क्या शौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास हशीश और गांजा ही है। ये सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती को चैट भेजा। चैट जिस वक्त हो रही थी उसका टाइम भी हम दिखा रहे हैं, 12:58 पर। हाँ, हम ये कर सकते हैं। रिया ने सैमुअल मिरांडा को इसका जवाब दिया कि अब दोनों हशीश और गांजा लेने की बात कर रहे थे। 17 अप्रैल की ये चैट है। फिर आगे रिया लिखती है, हम कैसे और कितना इंतजाम कर सकते हैं, ये पूछ रही है मिरांडा से रिया। इसके बाद ये चैट जब आगे बढ़ती है तो ये साफ हो जाता है कि ड्रग्स को लेकर दोनों के बीच में बात हो रही है। 6:48 पर, हाय, क्या तुम 2 पैकेट वीट के लिए दीपेश को 17,000 रुपए दे सकती हो? ये चैट जो है वो 1 मई 2020 की है। उसके बाद 1 मई 2020 को ही 12:49 पर मिरांडा ने कहा क्या शौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास हशीश नहीं होगी। और इसका जवाब रिया से मिला, हाँ हम कर सकते हैं। तुरंत रिया का जवाब आया, हाँ हम कर सकते हैं। फिर रिया आगे लिखती हैं, हम कैसे और कितना इंतजाम कर सकते हैं। और इस वक्त हम आपको वो चैट दिखा रहे थे जिसके आधार पर सैमुअल मिरांडा को, जो कि हाउस मैनेजर हुआ करता था सुशांत का, उसको हिरासत में लिया एनसीबी ने। हम रक्षित सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर की। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम उसके घर से लेकर जा रही है। सुबह 7 बजे से जो रेड शुरू हुई थी, लगभग अब 9:18 पर सैमुअल मिरांडा को जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है। साथ में अब क्या कुछ सैमुअल मिरांडा के घर पर मिला है और क्या कुछ उसने जानकारी दी है, क्या उसने बताया है नारकोटिक्स ब्यूरो को, ये सारे वो तमाम सवाल रहेंगे जिनका जवाब जो है वो देखना होगा कि आखिरकार अब इस रेड के बाद में सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ से लेकर जाती हुई उसके घर से, और क्या कुछ सैमुअल मिरांडा ने बताया है और क्या कुछ रिकवर हुआ है सैमुअल के घर से, ये चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सैमुअल मिरांडा को जो एनसीबी की टीम है वो लेकर जाती हुई बीच वाली सीट पर सैमुअल मिरांडा जो है वो आपको बैठा हुआ नजर आएगा। तो सैमुअल मिरांडा हिरासत में लिया जा चुका है। बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती के भाई क्या शौविक चक्रवर्ती की अब बारी है। सीधे लिए चलते हैं, आपको हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास अजय कोई जानकारी? जी एक नजर जरा मैं दिखाता चलूं, क्योंकि ये सवाल अब सबसे प्रमुख है कि क्या गिरफ्तारी शौविक की होगी। तो देखिए जरा, ये वो गलियारा जिस गलियारे से हर दिन जो भाई बहन जब भी पूछताछों के लिए जाते हैं तो यहीं पे उतरते हैं। और देखिए जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये नारकोटिक्स की गाड़ियां हैं।
ये नारकोटिक्स के सीनियर अधिकारी जो यहाँ पर वानखेड़े आए हुए हैं, उनके संग मल्होत्रा जी आए हुए हैं, तो ये सारे सीनियर अधिकारियों की गाड़ियां लग गई हैं गलियारे में। इसके अलावा दूसरे क्या इंतजाम है? जो ये गलियारा बगल का एक दिखाई दे रहा है, उस गलियारे में 2 गाड़ियां लगाई गई हैं और पीछे मुख्य मार्ग आपको दिखाएंगे। जो मेन सड़क है, मेन सड़क पर यहाँ पर 2-3 बड़ी गाड़ियां और लगा दी गई हैं। तो जो चहलकदमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, मीडिया से बचने के लिए जो इनकी मांग हुआ करती थी, तो लग रहा है कि संभावना है कि लेकर अब नारकोटिक्स इनको भी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि मीडिया चेस करती है। तो उस लिहाज से जो पुलिसकर्मी आसपास के चौराहे हैं वहां पर भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी दरवाजे पर भी सतर्क हो गए हैं। तो सरगर्मियां जोरदार तरीके से दिखाई दे रही हैं शोविक के मुख्य दरवाजे पर, गलियारे पर। जी बिल्कुल अजय, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं उससे तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्शन एनसीबी का आज एनसीबी की तरफ से हो सकता है। सुबह 6:30 बजे टीम पहुंच गई थी, उसके बाद जिस तरीके से समय आगे बढ़ता जा रहा है वहां हलचल भी तेज हो गई है। रणवीर, जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके का एक्शन देख रहे हैं? जी, मैं दिखाना चाहूंगा करीब 3 घंटे का वक्त हो चुका है और मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि ये रिया चक्रवर्ती का घर है। रिया चक्रवर्ती के घर में इस वक्त 3 घंटे तक अभी शांति थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की गाड़ियां अंदर गई हैं और जो बाहर भी पुलिस के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो पूरी हलचल बढ़ी हुई है। मनोज वर्मा मेरे साथ हैं जो लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। मनोज, ये बताइए क्या हो सकता है, क्या गुंजाइश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में लिया है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि शोविक को भी हिरासत में लिया जाए। जिस तरीके से चैट वायरल हुई हैं लगातार, जो शोविक की चैट सामने आई है जिसमें वो कई ड्रग डीलर्स के संपर्क में था, 6 ड्रग डीलर्स के नाम सामने आए। इसके अलावा शोविक की जो चैट थी वो रिया के साथ सामने आई, जिसे एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखाया। तो अभी तक जो जानकारी मिली है सिर्फ शोविक से ही पूछताछ थोड़ी बहुत हुई है, रिया से कोई पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि परिवार ने पूरी मदद की है, पूरा सहयोग किया है जांच में और किसी भी वक्त एनसीबी की जो टीम है वो यहां से निकल सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या टीम के साथ शोविक भी होगा। जो अचानक हलचल बढ़ी हुई आपको दिख रही है कि पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, पुलिस के लोग वहां भी अलर्ट है, सड़कों पर भी अलर्ट हैं, ये क्या इशारा कर रही है कि शोविक को भी हिरासत में लेकर सैमुअल मिरांडा के साथ पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अचानक से गाड़ियों की हलचल बढ़ी, जिस तरीके से तमाम इतनी गाड़ियां पहले मौजूद नहीं थी, जब गाड़ियां यहां पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि चैट के आधार पर, जो चैट सामने आई है उसके आधार पर हो सकता है कि शोविक को भी जो एनसीबी की टीम है वो पूछताछ के लिए अभी यहां से ले जाए। और ये देखना होगा कि इस सर्च ऑपरेशन के अंदर आखिरकार एनसीबी की टीम को क्या हासिल हुआ है। तो जब अधिकारी बाहर निकलेंगे तो हम सवाल करेंगे उनसे कि आखिरकार क्या उन्हें मिला है। तो देखिए बस कुछ देरों का ऐसा लग रहा है, कुछ देर का इंतजार है, पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ अलर्ट जैसे हमारे दूसरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी वहीं पर मौजूद है। अंकित, आप पीछे की तरफ लगता है उस घर के मौजूद हैं और हो सकता है कि अब सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद शोविक को भी हिरासत में लिया जाए। निश्चित तौर पर इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जो अजय ने आपको तस्वीरें दिखाई थी वो एक दूसरा एंगल था और एबीपी न्यूज इस वक्त जो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश है वो आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। ये वो एंगल है जहां से गाड़ियां जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। सामने देख सकते हैं कि जो एक अधिकारी बैठे हुए हैं वो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, वो सादी वर्दी में बैठे हुए हैं और उनको वहां तैनात किया गया। वहीं जो है गेट के अंदर किस तरीके से पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर भी 2-3 पुलिस के जवान तैनात है। तो इस वक्त पूरे कैंपस में जगह जगह पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और जो गाड़ियां जिसका जो जिक्र अजय भी कर रहे थे, मैं भी आपको उसको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं। और एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि इस तस्वीर के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए, ना सिर्फ पहलू को बल्कि हर एक जानकारी को। और फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है कि पूछताछ जो करने जो एनसीबी की टीम आई है वो पिछले करीबन जो है पहले उन्होंने रेड की है, रेड करने के बाद में पूछताछ की है और पूछताछ करने के बाद में जिस तरीके से जिस बात का जो जिक्र मनोज भी कर रहे थे चैट का, वो एक बहुत बड़ा जो एविडेंस है शोविक को लेकर के, क्योंकि शोविक के चैट में उन सारी चीजों का जिक्र था, ड्रग डीलर्स के नामों का जिक्र था। और फिलहाल अगर हम पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को देखें, इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका जो लिंक किससे बताया जा रहा है? मिरांडा से, और मिरांडा शोविक के लगातार टच में था। तो अगर हम एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन को देखें, लाइन को देखें, तो उसने पहले उन ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जिनके साथ में ये चैट चल रही थी। उसके बाद में मिरांडा को हिरासत में लिया और अब कयास इसी बात के लग रहे हैं कि क्या अगला नंबर शोविक का है। जी लगातार मनोज और रणवीर भी हमारे साथ रिया के घर के बाहर, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के घर के बाहर दूसरे गेट पर मौजूद हैं। हम अलग अलग गेट्स पे अपने संवाददाताओं के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत संभव है रणवीर, कई बार ऐसा होता है कि मीडिया का जमावड़ा इतना ज्यादा होता है कि या तो पीछे के गेट से या फिर कोई दूसरे रास्ते से टीम्स ले जाती हैं अगर किसी को हिरासत में लेना होता है। तो आप जहां पर मौजूद हैं, अगर टीम वहां पर ले जाती है हिरासत में शोविक को, तो क्या देख पाएंगे आप?
देखिए 2 गेट है यहाँ पर। पहला गेट जो मेन गेट है इस अपार्टमेंट का वो यहाँ पर है जहाँ मीडिया का जमावड़ा है और अंदर की तरफ पुलिस वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे सहयोगी बाकी सहयोग भी लगे हुए हैं जो दूसरा गेट है। और मनोज से पूछते, मनोज लगातार आप इस मामले को फॉलो कर रहे हैं, चैट एक आधार बना है और उस चैट के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत हो रही है, क्या गिरफ्तारी भी दिखाई जा सकती है? जी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाएगी, अभी सिर्फ पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी अभी कहना गलत होगा कि अभी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। अभी हो सकता है कि पूछताछ के लिए ले जाएं और हम हर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र पुलिस के कुछ लोग अंदर लगे थे और वो भी अभी बाहर आ रहे हैं। हलचल बढ़ी है, ये देखिए हलचल बढ़ी है, आपको फिर से दिखाएं। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के घर पर हलचल हुई है। बिल्कुल सामने आप बोलेरो गाड़ी देखिए जो पुलिस की है वो गाड़ी लगी है और उसके पीछे एक और गाड़ी है, यानी कि 2 गाड़ियां यहाँ पर जो पुलिस के अंदर लगी हुई हैं और साथ ही बाहर भी पुलिस के जो लोग हैं वो अलर्ट मोड में हैं। यहाँ पर हलचल है, कुछ पुलिसकर्मी नीचे उतरे हैं, यानी कि शौविक और रिया के घर से। रणवीर, एक और एंगल पर हमारे सहयोगी अजय दुबे भी आ जाए। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए प्रतिमा, एकदम सामने हमारे फ्रेम में आपको वो पुलिसकर्मी दिखाई देंगे जो मुख्य गलियारा है। जब पूछताछ के बाद आती तो यहीं छोड़ के जाते थे, वापस चले जाते थे, पर आज सुबह सुबह गलियारे के ही बाहर पुलिसकर्मियों की चहलकदमी और गाड़ियां खड़ी हैं दरवाजे के ठीक बाहर। तो जो संभावना जताई जा रही है वो यही है कि अगले कुछ मिनटों में शौविक को यहां से लेकर नारकोटिक्स के अधिकारी जा सकते हैं। तो इस संभावना के बीच में चहलकदमी तेज है, अधिकारियों का दरवाजे की तरफ आना, दरवाजे के पास से दूसरे पुलिसकर्मियों का रास्ता साफ करना, ये सारी गतिविधियां यहाँ पर लगातार जारी है। बड़े जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे सुबह सुबह, चाहे वो वानखेड़े हो चाहे वो मल्होत्रा हो, सभी अंदर इस समय इमारत के मौजूद हैं। जो इनके साक्ष्य इकट्ठे करने की प्रक्रिया थी वो तकरीबन पूरी हो गई है, ऐसी सूचना अंदर से मिली है। और उस साक्ष्य को इकट्ठा करने के बाद जो उनके पास एविडेंस एकत्र हुए हैं, जो पहले पूछताछ की गई थी, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उन दोनों के बीच मिलान करते हुए आगे, क्योंकि अभी उठा लिया गया है मिरांडा को, अब इसके बाद शौविक के ऊपर है, तो विजुअल पूरी कहानी बयां करेंगे। जब शौविक यहाँ से निकलेंगे, अगर उनको लेके जाना होगा तो इसी गलियारे से निकलते हुए शौविक को लेकर। जी अजय, अंकित, मनोज और रणवीर आप बने रहिए, थोड़ी देर में तुरंत आपके पास लौटते। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को एनसीबी ने सम्मन किया है। फिलहाल अभी भी एनसीबी शौविक के घर पर यानी कि रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी कर रही है, सर्च कर रही है। और अभी अभी ये खबर आई है, ये बड़ी खबर आई है कि शौविक को एनसीबी ने सर्च किया है, माफ कीजिएगा, सम्मन किया है पूछताछ के लिए। सीधे मनोज के पास चलते हैं। मनोज वर्मा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्च ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है और जो हलचल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। जो और गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंच गई है। रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, हलचल लगातार बढ़ गई है, क्या आप लेकर जाने वाले हैं किसी भी वक्त? देखिए संभावना यही लग रही है, शौविक और सैमुअल मिरांडा को समन किया गया है। पुलिस की 3 गाड़ियां अंदर, लगातार हलचल दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि एक को हिरासत में लिया, दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेंगे, क्योंकि जो चैट आई थी उस चैट अंकित, आपके पास कोई अपडेट, कोई हलचल देख रहे हैं क्या जहां खड़े हैं? बातचीत होती थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको हलचल दिखाना चाहूंगा। पीछे वाले गेट पर जहां पर लिफ्ट खुलती है वहां पर एक वैन लगाई गई है और वैन का गेट खोला गया है। तो फिलहाल यहां पर देख रहे हैं कि अब जो है ऊपर से लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और फिलहाल वैन का गेट खोल दिया गया है। ये एक इको है, मारुति इको गाड़ी, जो कि अब से जो है 1 मिनट पहले ही अंदर आई थी और फिलहाल ऊपर से मैं देख पा रहा हूं कि अधिकारी उतर के नीचे आए हैं। 2-3 अधिकारी उतर के नीचे आए हैं, उनके हाथ में कागज थे और फिलहाल जो आपको सामने ये वैन दिख रही है, जो इको गाड़ी दिख रही है, थोड़ा सा सामान इसमें से एक गत्ता निकला है, एक कार्टन निकल करके ऊपर ले जाया जा रहा है। एविडेंस माना जा सकता है इसे? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्यों? क्योंकि ये वैन में से निकला है, ना कि वैन में ये इसमें इको जो गाड़ी है मारुति की उसमें लाया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसे कि जो सीजर की प्रक्रिया होती है, स्टैंप लगाई जाती है, वो उसकी रिसीविंग दी जाती है, हो सकता है ये उससे जुड़ी हुई चीजें हो। लेकिन ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, इसको अभी 1 मिनट पहले लाया गया। इससे पहले तक ये गाड़ी गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन अभी इस गाड़ी को लाया गया है। इस गाड़ी में से एक कार्टन निकाला गया है जो कि सीधे ऊपर जहां पर जो ये रेड चल रही है वहां ले जाया गया है। और इस सब के बीच में अभी 2 अधिकारी भी इस बात की भी संभावना है अंकित के इस कार्टन में वो सामान जो एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया गया हो उसको कलेक्ट करने के लिए ले जाया गया हो। सीधे मनोज वर्मा के पास चलते हैं। मनोज वर्मा के पास कुछ अपडेट है। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वैन अंदर गई है, सुबह जो टीम यहाँ पर पहुंची थी एनसीबी की, उसके अंदर ये कार्टन पहले से रखा हुआ था
हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके अंदर रखे हुए, अंदर से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये कार्टन जो था वो पहले से इस इको गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। मतलब और ये मनोज, गाड़ी जैसा कि सुबह बता रहे थे 6:30 बजे अंकित, NCB की टीम हो सकता पहुंची है थी। कि एनसीबी के जो प्रोसीजर होते हैं, जो कागजात होते हैं समन भेजने के लिए, समन देने के लिए, उस तरह के कोई कागजात हो इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, कागजात ही हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर से अभी तक फिलहाल किसी भी बरामदगी की जो जानकारी है वो नहीं मिली है। और जो अधिकारी अंदर मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया बाहर बहुत ज्यादा मौजूद है, इसी वजह से सम्मन किया गया है और पूछताछ जो है दोनों से एनसीबी के ऑफिस में की जाएगी। पहले शोविक से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद माफी चाहूंगा, पहले मिरांडा से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद शोविक से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद दोनों को मनोज ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट हम लोग लेते रहेंगे। नमस्ते भारत में फिलहाल आज के लिए बस सोमवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आगे शोभना और राजकिशोर के साथ।